हैव ए नाइस डे। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम। अभी तक हमने पढ़ा भिन्न और संख्या पद्धति। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त, इसके बारे में जानेंगे। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक में से महत्तम शब्द से हमें कुछ ऐसा लगता है, यानी कि अधिकतम संख्या होगी, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या होगी कुछ, लेकिन वह क्या होगी उसके बारे में जानते हैं कि महत्तम समापवर्त होता क्या, अर्थात एचसीएफ क्या होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं, यानी कि जितनी भी संख्याएं हमें 2, 3, 4, 5 जो भी संख्याएं दे रखी है, उन सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, पूर्णतः विभक्त कर दे या विभाजित कर दे, तो वह मैसे या एचसीएफ कहलाती है। अर्थात एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं सभी को पूर्णतः विभाजित कर दे। उदाहरण देखें हम, 6, 4 और 8 यानी 3 संख्याएं दी हैं, इनका मैं से ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, इनका मैं से आता है 2 कैसे आए, 2, 4, 6 और 8 तीनों को पूर्णतः विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या है। यदि इससे बड़ी संख्या 3 लूँ तो मैं वो 6 को विभाजित करती है, लेकिन 4 और 8 को विभाजित नहीं करती। यदि मैं संख्या लूँ 4 तो वह 4 को तो विभाजित कर देगी, 8 को भी कर देगी, लेकिन 6 को विभाजित नहीं करती, तो मैं से हुआ 2। अब बात करते हैं लैसे की। लैसे अर्थात लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम। लघुत्तम शब्द से क्या स्पष्ट होता है कि छोटी से छोटी संख्या, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए, अर्थात सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से का अर्थात उसके अंदर भाग चला जाए, सभी संख्याओं का पूर्णतः विभक्त हो, लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। अब हम उदाहरण देखेंगे, जैसे कि 4, 6 और 8 3 संख्याएं हैं, इनका लैसे ज्ञात करना हो तो इनका लैसे आता है हमारे पास 24 यानी कि 24 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 4 का, 6 का और 8 का तीनों का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे 4 6 का 24, 6 चौका 24 और 8 तिये 24, यानी कि 8 का भाग देंगे 24 में तो 3 बार चला जाएगा। लेकिन अगर इससे छोटी कोई संख्या लें, जैसे 12 लें मान लो, तो 12 में 4 और 6 का तो भाग चला जाता है पर 8 का नहीं जाता, इसलिए लैसे क्या होगा इनका 24। अब मैं से कैसे निकालते हैं, लैसे कैसे निकालते हैं हम देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि, वैसे भागफल विधि भी होती है, लेकिन जो रीट में प्रश्न आते हैं वो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हल हो जाते हैं। अब एक प्रश्न लिखता हूँ मैं, 16, 22 और 24 ये 3 संख्याएं हैं, इनका मैं से ज्ञात करो। तो मैं से ज्ञात करने के लिए क्या कहा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जिसका इन तीनों में भाग चला जाए। तो हमने क्या किया, इनका अभाज्य गुणनखंड किया 16 का, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। जबकि 22 का इसी प्रकार करते हैं तो हमें 2 गुणा 11 प्राप्त होता है, जबकि 24 का करने पर हमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 ये प्राप्त होता है। इसमें 2 उभयनिष्ठ है, यानी कि 2 का तीनों में ही भाग जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 यहाँ पर क्या होगा, महत्तम समापवर्त है, इनका मैं से होगा, यानी कि 2 का भाग इन तीनों संख्याओं में जाता है और 2 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभक्त कर सके। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम, 15, 45 और 90। मान लो 3 संख्याएं हैं, 15, 45 और 90, इनका मैं से ज्ञात करना है। तो मैं से ज्ञात करने के लिए फिर हम वही अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकाले हमने, तो 3 पंजो 15, 5 एकम 5, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 हुए, अर्थात 15 को हम कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 5। ऐसे ही 45 को 3 गुणा 3 गुणा 5, जबकि 90 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। अब इनमें उभयनिष्ठ क्या है, एक तो 3 उभयनिष्ठ है, तीनों में है, जबकि एक देखो 5 भी दिख रहा है हमें, 5 भी उभयनिष्ठ है। तो 3 गुणा 5 ये क्या हो गया, मैं से, यानी कि इनका एचसीएफ क्या आया, 3 गुणा 5 यानी कि 15। 15 का भाग तीनों में जाता है। अब लघुत्तम समापवर्त एलसीएम। लघुत्तम समापवर्त के लिए मैंने क्या कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए। जैसे 15, 45 और 90 कोई 3 संख्याएं हैं, इनका हमें
लघुत्तम निकालना है। तो हमको तीनों को एक ही बॉक्स में बंद करके हम क्या कर रहे हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखो 5 का भाग 15 में दिया, 3 बार गया, 45 में 9 बार, जबकि 90 में 18 बार जाता है। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छः 18। फिर दिया 3 का भाग, 3 में 1 बार गया, जबकि 6 में 2 बार। अब 2 का देते हैं, तो जब तक नीचे एक एक आ जाता है हम करते रहते हैं, या फिर नीचे सभी संख्याएं अलग अलग आनी चाहिए। तो अब इनको आपस में गुणा किया, 5 तिये 15, 15 तिये 45, दूनी 90, यानी कि 5 तिये 15, 15 तिये 45, दूनी 90। 90 क्या हो गया हमारे पास 90 LCM, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, 90 है। अब देखो 15, 45 और 90 का HCF तो 15 आया, जबकि LCM क्या आया, 90। हमें देख रहे हैं 90 बड़ा है, 15 छोटा, यानी कि HCF क्या होता है, LCM से सदैव छोटा होता है, यानी कि HCF इज लेस देन LCM। अब एक संख्या हमारे पास 6 और 15, इनका हमें में से ज्ञात करना है, यानी कि HCF ज्ञात करना है। तो 6 को 2 गुना 3 लिखा, जबकि 15 को लिखा मैंने 3 गुना 5। उभयनिष्ठ है 3, तो इसका में से क्या हो गया, 3 हो जाए, यानी कि HCF क्या हो जाएगा, 3। यदि LCM या लैसे ज्ञात करना हो, लघुत्तम समापवर्त्य, तो क्या करता हूँ मैं, वापस वही विधि अभाज्य गुणनखंड की तरह से 6 और 15 को एक साथ लिखा, तो 2 तिये 6 और 3 एकम 3, 5 15, 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 2 तिये 6, 5 30, यानी कि हमारे पास LCM क्या आया, 30 आया, जबकि HCF क्या हमारे पास 3 है। संख्याएं क्या दे रखी हैं, 6 और 15। अब देखो संख्याओं को गुणा करता हूँ मैं, 6 गुणा 15 क्या आता है हमारे पास, 15 6 90, जबकि HCF और LCM को गुणा करूँ मैं, 3 गुणा 30, तो भी क्या आता है, 90। अर्थात संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। जैसे 6 गुणा 15 भी 90 था, 6 और 15 तो संख्याएं थी, मान लो संख्या A संख्या B, जबकि इनका जो 3 गुणा 30 था उसमें 3 तो था HCF और 30 था LCM, यानी कि इधर LCM और HCF का गुणनफल है, जबकि दूसरी तरफ क्या है, संख्याओं का गुणनफल। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF व LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य के गुणनफल के बराबर होता है। इससे हम क्या करेंगे आगे, यदि हमें LCM दे रखा हो और दो संख्याएं हो तो HCF भी ज्ञात कर लेंगे। HCF दे रखा हो और दो संख्या है तो LCM ज्ञात कर सकते हैं। एक संख्या उनका HCF LCM दे रखा हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दो संख्याओं का गुणा उनके महत्तम समापवर्त्य और लैस्य के गुणा के बराबर होता है। अब हम देखते हैं A गुणा B बराबर LCM गुणा HCF। तो पहली स्थिति क्या हुई, मान लो हमें ज्ञात करना है HCF, तो हम क्या करेंगे, LCM का A गुणा B में भाग दे देंगे, तो HCF क्या आएगा, A गुणा B बटे LCM। यदि हमें LCM ज्ञात करना हो यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के गुणनफल में क्या करते हैं, महत्तम समापवर्त्य HCF का भाग दे देते हैं। तीसरी स्थिति ये भी हो सकती है, हमें एक संख्या दे रखी हो और दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, या फिर ऐसे हो सकता है दूसरी संख्या दे रखी हो पहली ज्ञात करनी हो, तो क्या करते हैं हम दोनों के लघुत्तम और महत्तम को गुणा करके जो दे रखी है संख्या उसका भाग दे देते हैं, तो जो संख्या ज्ञात करनी है वो प्राप्त हो जाती है। HCF सदैव ही LCM से छोटा रहता है। HCF का मान 1 हो सकता है, जबकि LCM का मान क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणा। जैसे 5 व 6 का HCF ज्ञात करूं मैं तो क्या आता है, 1 आता है, क्योंकि इसमें और कुछ उभयनिष्ठ था ही नहीं, इसलिए इनका में से क्या आया, 1। क्योंकि 5 को मैं 1 गुणा 5 लिख सकता हूं, जबकि 6 को 1 गुणा 2 गुणा 3। यदि इनका लैसे ज्ञात करना होता तो हमें क्या आता, इसका लैसे 5 और 6 का गुणनफल, यानी कि 5 6 30। तो दो संख्याएं ऐसी जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो उनका LCM तो क्या होता है, उन दोनों का गुणनफल, जबकि HCF होता है 1। जैसे 5 और 6 का HCF 1 है, तो 5 गुणा 6 को क्या लिखूंगा मैं, LCM गुणा 1, तो इससे LCM प्राप्त हो जाएगा मेरे को, क्या, दोनों संख्याओं का गुणा और 1 का भाग दूंगा तो LCM 30 प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे 5 गुणा 6 यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। अब दो संख्याएं दी है 425
और एक है 476। इनका महत्तम समापवर्तय यानी कि HCF निकालना है हमें। तो महत्तम समापवर्तय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वापस से वही करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं हम, क्योंकि रीट में ज़्यादातर यही जो विधि है अभाज्य गुणनखंड यही पूछी जाती है। वैसे भाग विधि है दूसरी, उसमें क्या करते हैं, जैसे 476 था उसमें 425 का भाग देते हैं, जो शेष बचता है ऐसे करते रहते हैं लास्ट तक, तो 17 आ जाएगा। अब इनका अभाज्य गुणनखंड किया तो अब देखो दोनों में 17 कॉमन आएगा। जैसे इसमें 425 को कैसे लिखूँगा मैं, 5 गुणा 5 गुणा 17, जबकि 476 को कैसे लिखूँगा, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 17, यानी कि उभयनिष्ठ दोनों में क्या रहेगा 17, तो इसका मैथ से क्या हुआ 17। अब एक नेक्स्ट प्रश्न है 90, 60, 75 और 35 का लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात करो। लघुत्तम अर्थात एलसीएम ज्ञात करना है हमने। सभी का एक साथ क्या करते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 का भाग दिया 45 बार गया 90 में, 60 में 30 बार, जबकि 75 और 35 सेम लिख दिया। फिर हमने इसमें भाग दिया 3 का, वैसे 2 का भी चला जाता लेकिन हमने 3 का दिया, 15 तिये 45, 10 तिये 30, 75 में 3 का 25 बार भाग जाता है, जबकि 35 सेम लिखा हमने। अब 2 का भाग दिया 15 ऐसे ही उतार दिया, 5 दूनी 10, 25 और 35 लिख दिया। फिर 5 का भाग देते हैं, 5 तिये 15 है, 5 एकम 5, 5 का 25 में 5 बार, जबकि 35 में 7 बार। अब नीचे सभी अभाज्य संख्याएं आ गई, इनको गुणा कर लेते हैं और जो दूसरे साइड में है उनको भी गुणा कर लेंगे। तो 7 पंजू 35, 35 तिये 105, उधर देखो 5 दूनी 10 तिये 30, 30 दूनी 60। अब 60 गुणा 105 या 105 गुणा 60। अब 105 छंग कितने हो गए 630, लास्ट में इकाई स्थान पर 0 है तो यहाँ भी आ जाएगी 0, तो क्या हुआ 6300 या फिर 6300। 90, 60, 75 और 35 का लैसे क्या आया 6300। अब यदि आपको इसमें अब भी पढ़ाने की स्पीड कम लगी हो तो आप इसको बढ़ा सकते हो, अगर अधिक लगी हो तो इसको घटा सकते हो। इसके बाद हम औसत कराएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे। हैव ए नाइस डे।